तो अच्छी बात है। लेकिन अब जब ब्याह हो गया, पहले अनुकूल बनने का उसने दिखावा कर दिया, बाद में दिखा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही वैष्णव नहीं, अब क्या करें, अब तो ब्याह हो चुका। हमारे दो रूप होते हैं, एक हमारा मानसिक रूप है, एक हमारा देहिक रूप है। बहुत ध्यान से सुनना। हम मानसिक रूप से सदा छुपे ही रहते हैं। हम अपना एक रूप जो हमारे भीतर है, हम उसको सबसे छुपा के ही रखते हैं। बाहर जो दिख रहा है वो हमारा वो रूप है जो हमने बनाया है, बनावटी है। असली रूप तो अंदर छुपा बैठा रहता है। ठीक वैसे ही जिनको विपरीत परिवार मिल चुका है, विपरीत पत्नी है, विपरीत पति है, विपरीत समाज है, अब कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो उनके लिए एक ही उपाय है कि वो बाहर का जो रूप है उसको बनावटी ऐसा करें कि वो उनके अनुकूल लगे। उनको लगे नहीं है तो हमारे जैसा ही है, लेकिन मानसिक रूप से, अंतरंग भाव से मानसी सेवा में प्रवृत्त हो जाए। मानसी सेवा समझते हैं? मानसी सेवा का मतलब होता है कि दिन भर में एक समय ऐसा निकालिए, उस समय आप आसन लगा करके बैठिए, मेरुदंड सीधा करके सुखासन में बैठिए और नेत्र बंद करके अपने नेत्रों के, अपने मन में ही ठाकुर जी का एक स्वरूप रखिए, ठाकुर जी का एक मंदिर बना करके रखिए, वहीं पर एक कुंज, वो एक अलग दुनिया बनाओ चित्त में, और नित्य उस चित्त में जाकर के वहां मानसी सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, आराधना करो, वस्त्र पोशाक पहनाओ, ठाकुर जी को गा करके सुनाओ, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो, ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके घूमो। इस प्रकार मानसी चिंतन करके मानसी सेवा रखो। जिन लोगों का बाह्य वातावरण शुद्ध नहीं है, वो मानसी में प्रवेश कर जाओ। बाह्य रूप से वैसे ही रह जाओ जैसे सब लोग हैं, पर अंतरंग भाव से, मानसी भाव से बिल्कुल परम शुद्ध हो जाओ। ठाकुर जी, अब घर के लोग तो भोग बनाने लायक सामग्री बनाते नहीं, आपको भोग कैसे पवाएं? आप हमारे मन में आ जाओ। मन में आ गए तो मन में बाकायदा चूल्हा बनाओ, चूल्हे में ठाकुर जी की बढ़िया हमने अंगीठी जलाई है, उसमें ऊपर पात्र रखा, पात्र में घी डाला, छौंक, सब चीज का चिंतन करो और चिंतन करके ठाकुर जी को पवाओ। चिंतन करके ठाकुर जी के संग लीला करो, चिंतन करके ठाकुर जी को पोशाक पहनाओ। प्रारंभिक समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु आप निरंतर करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वह चिंतन की सेवा इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि आपको बाह्य सेवा करने का भाव ही नहीं बनेगा। आपको लगेगा मानसी में ही रहूं मैं। हमारे वृंदावन की एक रीति मानसी सेवा की है, वहां मानसी चिंतन करते हैं ठाकुर जी का। अपने मन का भाव शुद्ध रखो, मन का वातावरण शुद्ध रखो, और वातावरण शुद्ध नहीं है तो फिर अंतर्निष्ठ हो जाओ। मन में मन के ही वातावरण को शुद्ध अंदर ही अंदर कर लो। बाहर के लोग भले ही कितने भी अपवित्र हों, जैसे प्रहलाद जी महाराज राक्षसों के बीच में रहकर के भी परम भक्त हैं, वैसे ही आप भी हो जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं मन को एकाग्र करने का मैया यही तरीका है क्या? मन का वातावरण शुद्ध कर दो, वस्त्र शुद्ध पहनो, भोजन शुद्ध करो, तिलक लगाओ, कंठी माला पहनो, ऐसे लोगों के संग ही उठो बैठो जो वैष्णव हैं। उनके अलावा जो गैर वैष्णव हैं उनका त्याग करो। इसी से ही मन एकाग्र हो सकता है मैया। भगवान इस प्रकार देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने अन्य प्रश्न किए, भगवान ने अष्टांग योग का विषय बताया। 8 प्रकार के योग हैं मन को एकाग्र करने के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। सबसे पहले योग का नाम है यम।
यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रिय में उठी हुई इच्छा को पूरी ना करना, इसी को यम कहते हैं। आपका कुछ खाने का मन हुआ और आपने तुरंत गाड़ी निकाली, बाइक निकाली, खाने चले गए, तो ये समझ जाना आपकी इंद्रियां बहुत भयानक हो चुकी हैं, क्योंकि आप तुरंत उसकी इच्छा पूरी करवा रहे हो। लेकिन आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है और आप अपनी उस इच्छा को दबा रहे हो। नहीं, भूख ही तो लगी है, पेट भरना है ना। ये जीव का चटोरापन क्यों आ जाता है बीच में? एक बात सुनिएगा, रसगुल्ला कितनी देर अच्छा लगता है? जब तक डिब्बे में हो, जब तक जीभ पर नहीं गया, तब तक ही बढ़िया लगता है। यहां से नीचे उतरने के बाद उसका कोई स्वाद नहीं पता होता। इसलिए सबसे पहला यम, अपनी इंद्रियों को इतना वश में करो, इनकी प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ। आंख यदि कहती हैं मुझे ऐसा रूप दिखाओ, तो आंखों से कहो देखना है तो श्याम सुंदर को देख, नहीं तो बैठी रहे। जीव कहते हैं कि हमें फलानी वस्तु खिला करके लाओ, तो जीव को भी कह दो घर में ठाकुर जी का प्रसाद बना, वही पाले, बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। आप इन इंद्रियों के दास नहीं हैं, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, और स्वामी की तरह बर्ताव कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपका सौंठ टिक्की खाने का मन हुआ और आप खाने चले गए, तो आप स्वामी हो? नहीं, आप दास हो। आपकी जीव ने इच्छा प्रकट की और आप खाने चले गए। स्वामी बनिए, दास नहीं। प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ, यह सबसे पहला योग है, यम। दूसरे योग का नाम है नियम। और एक बात याद रखिएगा, जिसने पहला नहीं किया वो दूसरा नहीं साध पाएगा, दूसरा नहीं किया तीसरा नहीं साध पाएगा। ये 8 योग हैं। अगर पहला डगमगाया तो सारे डगमगा जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पहले वाले को साधो। जीव कहती है कि मुझे ये खिलाओ, तुरंत रसोई घर में जाओ, जो भी माँ ने बनाया, करेली की सब्जी, घिया की सब्जी, वही खिला दो इसको। ले तू मांग रही है पानी पूरी, हम तुझे खिलाएंगे घिया की सब्जी। इससे क्या होगा पता है? ये बहुत लॉजिकल बात है कि आप जीव की इच्छा नहीं मानते तो जीव मन को इंडिकेशन भेजती है कि हम फेल हो गए, हमारी बात मानी नहीं इसने तो कुछ और खा लिया है। तो मन को आपसे आशाएं कम हो जाती हैं और फिर मन आगे से इच्छा प्रकट करना बंद कर देता है। मन को ये पता चल जाता है मेरी इच्छा पूरी करने वाला तो है नहीं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। हम भी आप लोगों की तरह ही हो जाएं, इधर ही देख के बोलते रहे, कैसा लगेगा? इधर ही देखे करो ना, कथा चल रही है बढ़िया। घूमने फिरने वाले लोगों को जैसे हम नजरअंदाज करते हैं, आप भी कर दिया करो, बस हमें देखो। तो यम सबसे पहला, याद रखिएगा इनको। दूसरा नियम। एक नियम जरूर बनाइए अपने जीवन में, और वह नियम कोई सदनियम होना चाहिए। सदनियम मतलब आध्यात्मिक नियम होना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही, सुबह उठे हैं, उठ करके हाथ मुंह धो लो, स्नान आदि कर लो, और स्नान आदि करने के बाद में फिर कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, नियम बना लो हम जब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक वृंदावन के सप्त निधियों को प्रणाम नहीं कर लें। और बैठ के गाओ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, गोपी ग्वाल सब हिय उर धारे, प्यारो गोपीनाथ, और रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल, सघन कुंज वृंदावन आयो, राधा वल्लभ लाल, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज हिय माह, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। इस प्रकार सातों निधियों को प्रणाम कर लो। नियम बना लो एक कि नित्य चिंतन करके वृंदावन जाना है, सातों निधियों को प्रणाम करना है, और निधियों को प्रणाम करने के बाद तब हम कुछ सेवन करेंगे।
दूसरा कोई सदनियम बना लो। क्या? रोज सुबह उठ करके डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, शुगर बढ़ रहा है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करो। वॉक करके कहां जाओगे? गौशाला जाओ, गैयाओं के पास जाओ, दौड़ करके जाओ, गैयाओं के बीच में जाकर के गैयाओं पे हाथ फेरो, गैयाओं के बीच में बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन भजन सुनाओ, गौरज माथे से लगा के आ जाओ। एक सदनियम बनाओ। और ये नियम का मतलब क्या होता है? अंतिम श्वास पर्यंत वो नियम टूटना नहीं चाहिए आपका। भूचाल आ जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन आपका नियम ना टूटे, ऐसा नियम बनाओ। हमने जब कथा कहना प्रारंभ किया था, तो प्रारंभिक समय में, बिल्कुल प्रारंभिक समय में, जब इतनी कथाएं नहीं होती थी, तो क्या करते थे? हमारी गौशाला है वृंदावन में, सुबह उठ करके 3:30-4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके, और कोहरे का समय होता था, ठंड का ही समय, मुझे अभी भी याद है। और हम जाते अपनी भागवत जी को लेकर के, और गैयाओं के बीच में तखत बिछा के वही कथा सुनाते गैयाओं को। यही सब चर्चा जैसे आपको सुनाते हैं ना, गैयाओं को भी बोलता था, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए गैया तू न्यार खावे में लग रही, मुंह देख ले। 15-16 दिन में ऐसा नियम बन गया था कि गाय अगर मैं नहीं जाता था तो गैया रम्माती थी पूरे दिन, आज व्यास जी कथा सुनाने नहीं आए हमको। एक अलग सुख मिलता था। अब वो दिन याद आते हैं, अब इतनी व्यस्तता बढ़ गई, नहीं जा पाते। पर मैं कभी ना कभी वो नियम बना लूंगा, जिस नगर में कथा होगी वहां की गौशाला में एक दिन तो गैयान को कथा सुनाऊं, वहां की गैयान को जाके कुछ भाव सुना के आए। एक नियम बनाइए, सद नियम। तो सबसे पहले यम, पहला योग मन को एकाग्र करने का। दूसरा नियम, एक नियम बनाइए। आज कथा सुन के चले जाइए, रात में ही विचार कीजिए क्या नियम बनाना, कल से ही बना लीजिए और कल से शुरू कर दीजिए। और वो नियम ऐसा हो जो टूटे ना, दुनिया हिल जाए लेकिन आपका नियम नहीं टूटे। यम, नियम। और तीसरा आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास किया कीजिए। आसन को जीतो। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मुद्राएं बनाता है ना, उठने में, बैठने में, चलने में, ये समझ जाना इसका मन एकाग्र नहीं है। कई लोग खड़े भी होंगे तो यूं ही खड़े होते हैं, कमर पे हाथ धर के, कभी दीवार से हाथ लगा करके, और कुछ ना कुछ उनको सहारा ही चाहिए होता है। बैठेंगे सोफा पे, सीधे नहीं बैठ सकते, पाम में पाम दबा लेंगे, कभी पाम ऊपर धर लेंगे, कभी कुछ करेंगे। कथा में ही बैठने वाले सोता सुनते हैं, वो भी एक आसन में नहीं बैठते, कुछ ना कुछ बदलते ही रहते हैं। बहुत अंगड़ाइयां लेने वाले व्यक्ति को भी यही समझ लेना, मन एकाग्र नहीं है इसका। लेकिन हम आते हैं ना, हमारी 2-4 जगह से सरवट आती है, हमारी तो प्रेस भी नहीं बिगड़ती बगलबंदी की, ऐसे बैठे रहते हैं पूरे। एक आसन में स्थिर रहना एक प्रकार से मन को एकाग्र करने का तीसरा आसन है। बहुत कहते हैं लोग, मन बहुत, महाराज जी हमारा भजन में मन बहुत विचलित होता है, नाम जब करते हैं मन इधर उधर चला जाता है। करिए नियम, यम, नियम, आसन। और चौथी बात प्राणायाम। कुछ नहीं करना ज्यादा प्राणायाम, पर एक करो। क्या? एक नासिका छिद्र बंद करके जब श्वास भीतर लो, तब किसी मंत्र का उच्चारण करो, मंत्र का चिंतन करते हुए श्वास भीतर लो। याद रहे गायत्री मंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र लोग बाग बहुत बोलते हैं, गायत्री मंत्र को उच्चारण करने का विधान नहीं है। गायत्री मंत्र मनी मन चलना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, उसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। उसके लिए अवस्था शुद्ध चाहिए, व्यवस्था शुद्ध चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते गायत्री बोलने से उसका फिर प्रभाव गलत होता है। कोई भी भगवत नाम हो, कोई भी वैदिक श्लोक हो, उसका जो आपको याद हो, नासिका बंद करके जब श्वास खींचो तब उसका चिंतन करो। दोनों नासिका बंद करके जब ब्रह्म रंध्र में आपके वायु पहुंच जाए तब पुनः उसका चिंतन करो।
और दूसरी नासिका छिद्र से श्वास निकालते समय फिर 3 बार श्लोक का वाचन करना है। पूरक, रेचक, कुंभक, लेते समय, व्यवस्थित समय और निकालते समय, तीनों समय प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और 5वां योग है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धता में एक चीज बना लीजिए, क्या? जो ठाकुर जी को भोग लगेगा हम वही पाएंगे, बिना भोग की वस्तु स्वीकार नहीं करेंगे, यही नियम बना लो बस। और फिर जो ठाकुर जी को भोग लग सकता है वही बनाइए, उसके अलावा कुछ नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 नियम, 5 योग आप पालन कर लीजिए। बचे हुए 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, तीनों आपको अपने आप मिल जाएंगे। कौन कौन से? ध्यान, धारणा और समाधि। ये 5 यदि भली भांति आपने कर लिए, आप 1 हफ्ता ये 5 नियम पालन करके देखिए, उससे क्या होगा? 5 नियमों का पालन करते हुए 1 हफ्ता बाद आप एक आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके जिस भूमि का, जिस तीर्थ का, जिस स्थान का चिंतन करोगे, अपने आप वह स्थिति बनने लग जाएगी। ध्यान। और ध्यान करते 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 कुछ दिन और बाद फिर क्या होगा? धारणा की स्थिति हो जाएगी। धारणा की स्थिति मतलब यदि आप बद्रीनाथ का स्मरण कर रहे हैं और बद्रीनाथ में इस वक्त माइनस में टेम्परेचर के वहां के वातावरण का अनुभव कर पाएंगे। और अंतिम स्थिति समाधि। समाधि का मतलब क्या है? बैठे थे आप नेत्र बंद करके, नेत्र खोल करके देखा तो आपको लगा 10 मिनट हुए, लेकिन घड़ी देखी तो 4 घंटे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। और स्थिति ये तक भी जा सकती है कि बोगे आज वृंदावन बिहारी लाल जी ने गुलाबी कलर की पोशाक पहनी होगी, गले में सुंदर मोतियों की माला पहनी होगी, सुंदर ठाकुर जी ने आज कमल के पुष्प की माला पहनी होगी। आप जो चिंतन करेंगे वह चिंतन आपकी भूमिका नहीं होगी, आपकी भावना नहीं होगी, वो वास्तविकता। बिहारी जी ने वैसा ही श्रृंगार किया होगा उस दिन, वो आपको अनुभव होने लग जाएगा। ये मन की एकाग्रता से होता है। और कुछ नहीं तो केवल 15 दिन का व्यक्ति ट्रायल ही करके देख ले इन 8 के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 काम उसको करने हैं, 3 उसको प्राप्त होंगे। ध्यान, धारणा, समाधि। पहले ध्यान प्राप्त होगा, ध्यान करते करते 1 आध महीना निकल जाएगा, तब धारणा प्राप्ति होगी, धारणा करते करते 1 आध महीना निकलेगा, तब समाधि की स्थिति में आएगा। ये अष्टांग योग का प्रवचन भगवान कपिल कर रहे हैं देवहूति माता को। ये अष्टांग योग है। जितने ताली बजाए हैं सबको हम सौगंध दे दें कि आपको कल से ही करने हैं ये। ताली तो बजाई आपने, पर ये करेंगे कितने? करेगा कोई नहीं। हमको इसी बात का थोड़ा सा कष्ट रहता है कि हम कथा में इतने भाव बता तो देते हैं, पर पालन कितने लोग करते हैं? सब नहीं। सबको लीलाओं का अनुभव हो, सबको ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव हो। वो लीला और स्वरूप सुनना कथा में जितना प्रिय लगता है ना, उसका अनुभव उससे भी ज्यादा अच्छा। पर उसके लिए ये कड़वे नीम चबाने तो पड़ेंगे। थोड़ी सी सूक्ष्म साधना है। केवल जीव को जीतना है, केवल नेत्रों को जीतना है, केवल इच्छाओं को जीतना है। ये सूक्ष्म साधना भी कर ले व्यक्ति। और हां, एक बात याद रखिएगा, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर यह सूक्ष्म साधना का भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बीच में ऐसा समय आया था, लोग बाग वो कर रहे थे 21 दिन का चैलेंज, 108 दिन का चैलेंज, पर उसको दिखाते हुए कर रहे हैं। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो वो आप दिखा कैसे सकते हो सबको? आप योग साधना कर रहे हो, आप
आप अपनी इंद्रियों पर वशीकरण कर रहे हो, तो आप उसका प्रचार मत कीजिए। वो अंतरंग भाव है, अंतरंग भाव से करोगे तभी मन एकाग्र होगा। क्यों साधु महात्मा शहरों में गांव में बैठ के तप नहीं करते थे, एकांत में हिमालय पे ही क्यों गए? क्योंकि नियम दिखाया नहीं जाता है। हां बता दो, पर उसको एकांत में रह करके करो, नहीं तो वो नियम से मन एकाग्र होगा नहीं। अष्टांग योग बताए, तत्पश्चात मैया ने कई प्रश्न किए। भगवान ने सब प्रश्नों के उत्तर माता देवभूति को प्रदान किए और देवभूति माता उत्तर श्रवण करके आनंदित हुए। तत्पश्चात ज्ञान उपदेश जब पूर्ण हुआ, तब भगवान कपिल ने देवभूति माता से पूछा, मैया आपने इतने प्रश्न किए, हमने सबके उत्तर दिए, क्या समझ में आया? तब देवभूति माता कहती हैं कि अहो वतस्वपचो तो गरिया यज्जह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु स्वस्निरार्या ब्रह्मानुचुना गृणन्ति ते। बहुत ध्यान से सुनो। देवभूति माता कह रही हैं, हे भगवान कपिल, हे पुत्र कपिल, आपने जितना उपदेश दिया मैं सबसे एक ही बात समझ पाई हूं। क्या? इस संसार में यदि स्वपच व्यक्ति भी है, यदि भक्ष खाने वाला व्यक्ति भी है, महापापी व्यक्ति भी है, तो वो महापापी व्यक्ति अपने महापाप से भी निवृत्त हो सकता है केवल और केवल आपके नाम का आश्रय लेकर के। आपके नाम में इतना बल है, आपके नाम का इतना प्रभाव है कि उस नाम का कोई आश्रय ले ले तो वह नाम उसके समस्त प्रकार के आर्तों को, पापों को, सबको नाश करने की क्षमता रखता है। नाम सामान्य नहीं है बंधुओं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम नाम जप तो बहुत करते पर फिर भी हमारा मन शुद्ध नहीं हो रहा। अरे जपते रहो। एक दो बार की दवाइयां लेने से बीमारियां दूर नहीं होती। कई बार कितने दिनों तक कोर्स करना पड़ता है तब जाकर के वो बीमारी ठीक होती है। कई दिनों तक प्रयास करते रहना पड़ता है तब जाकर के आपके भीतर का रोग ठीक होता है। ऐसे ही नाम चाहे जितना भी रोग हो, नाम आप जपते रहो, नाम आप रटते रहो। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, नाम लेना तो पड़ेगा। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
भाव से नाम गाओ ठाकुर जी का। श्री गोवर्धन नाथ की। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। उससे क्या हुआ? ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। सब लोग गाओ। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख
से ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। राधा रमण लाल की। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। 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 सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा गाओ भाव से ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो ओ है। मेरा गिरवरधारी गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो बांके 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 बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल
सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, हे गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, हे गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, हे गोविंद मेरो है, हे गोविंद मेरो है, हे गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, हे गोविंद मेरो है, हे गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, हाँ गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, हे गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।